Guys, Piyush from this side. This is my first video in this channel. This Hello guys, Piyush from this side. I am a JEE dropper for 2027 attempt. This is my first video as you can see. हाँ, तो मैं कुछ बात करने आया हूँ और कुछ मतलब अपने बारे में बताने आया हूँ, और मैं बताने आया हूँ कि मैं ड्रॉप क्यों ले रहा हूँ और मेरी स्ट्रेटजीज़ क्या होगी और मैं क्या क्या फॉलो करूँगा आगे चल के। तो मैं मतलब बाकी मेरे बारे में थोड़ी चीज़ें और बाकी मेरी स्ट्रेटजीज़ और गोल्स। इफ़ यू वांट टू बी विद मी यू कैन शो दे। अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो आप डायरेक्ट मेरी सीधा उस टाइम लाइन पर चले जाइए जहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अभी मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। हाँ, तो मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मतलब नॉर्मल तो सभी हैं, मैं एक एवरेज कह सकते हैं, बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ एक तरह से एकदम स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम ज़ीरो मान लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इसने 12th और 11th तो पढ़ी होगी, ये कहाँ गई। एक्चुअली मैंने पढ़ी तो है, बट यार मैंने इतने अच्छे से नहीं पढ़ी कि मैं कह सकूँ कि मैं वो जेई लेवल पे कर रहा हूँ। मतलब हाँ, जो कह सकते हैं। तो एक तरह से मैं अपने आप को मानता हूँ कि ज़ीरो पे हूँ। अगर मैं थोड़ी बहुत मतलब थ्योरी तो मेरे को ठीक ठाक आती है, बट ऐसा नहीं है कि बुरी आती है। और मेरा जो ये जो अटेम्प्ट गया है वो इतना गंदा गया है कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेरी ये जर्नी है। मैं इतनी गंदी परसेंटाइल है कि मेरे को बताने के लिए भी रोना आ रहा है, पर क्या कह सकते हैं। इस ड्रॉप ईयर में मैं चाहता हूँ कि मैं अपना मार्क्स थोड़ी अच्छे करूँ, परसेंटाइल अच्छे करूँ और अपने आप को अच्छे से कितना करूँ। अब मैं इस क्यों ले रहा हूँ ड्रॉप। मैंने सोचा, बात है कि ड्रॉप लेना ही क्यों था मेरे को। मैंने इसलिए लिया ड्रॉप क्योंकि मैं जो लाइफ में कॉलेज के जो 4 साल होते हैं, वो मैं एक टियर 3 तो कॉलेज से नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे कम से कम टियर 1 कॉलेज तो हो जिसमें मेरे को प्लेसमेंट के लिए जॉब्स के लिए भटकना ना पड़े। हाँ, पता है कि आप अगर टियर 3 कॉलेज में भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स कर दोगे तो आपको अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। बट वही बात है ना, ये तो उससे ज़्यादा कंपटीशन हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 4 साल रगड़ने के बढ़िया बस इस साल अपने आप को अच्छे से एफर्ट्स डालूँ, अपने आप में चेंजेस करूँ, तो शायद मैं कुछ अच्छा कर लूँ। हाँ, तो आई जस्ट वांना फकिंग डू इट। मेरी स्ट्रेटजीज क्या है कि मैं अपनी स्ट्रेटजी में बताता हूँ कि लाइक मैं अब कौन सा बैच फॉलो कर रहा हूँ, मैं कौन से फीचर्स फॉलो कर रहा हूँ और मेरा क्या रहेगा इस टाइम डील वाइज और टेस्ट वगैरह। तो मेरी दिक्कतें क्या हुई इस बार कि मैंने अच्छे टेस्ट नहीं, मेरा सही सिलेबस कवरेज नहीं, फार्मूलेज रिवीजन कुछ, मतलब आप कह सकते हैं सब कुछ ही। तो इस बार मेरे इस अटेम्प्ट में सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले जो चैप्टर्स सारे कंप्लीट करूँगा। उसके बाद टीचर्स तो हैं ही। तो मैं इस बार कौन सा बैच ले रहा हूँ, तो आप प्रयास जेई ले रहा हूँ मैं यार। सोच रहा हूँ कोई सोच रहा होगा कि भाई वाइब्रेंट क्यों नहीं ले रहा तू, या फिर वो क्यों ले रहा। एक्चुअली मेरा एक रीज़न है कि वाइब्रेंट के टीचर्स बहुत तगड़े हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ी हैं। वो तो है ही, सबको पता है। बट वो उनका जो एज गैप बहुत ज़्यादा है, जिससे ना मैं उस कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, मतलब अपने आप को रिलेट नहीं कर पाऊँगा। अब मैं सोच रहा हूँ लेने का, तो इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो ड्रॉप लूँगा उसमें मैं अपने आप को कम से कम ऐसा तो कर सकूँ कि मैं टीचर से कनेक्ट कर पाऊँ, टीचर को समझ सकूँ, मतलब टीचर्स को जो पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ सकूँ। अब जिसको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। मेरे को प्रयास देना ज़्यादा वर्थ इट लगा, मतलब वर्थ इट क्या कह सकते हैं, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो वैसे ही हाँ। और टीचर्स में मेरे लिए फ़िज़िक्स के लिए मैंने सोच रखा है एमएसटी सर, क्योंकि एमएसटी सर का मुझे अच्छा पसंद आया था एमएसटी सर फिज़िक्स के लिए। और मान लो कुछ लेक्चर्स बैकलॉग या कुछ, अभी से ही बैकअप रख लेता हूँ। तो मैंने बैकअप के लिए आर्ज सर को रखा है, अर्जुन सर है ना, आर्ज सर। वैसे केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो सबसे फैसल सर सबको ही पसंद ही है, मतलब सबको ही पता है कि सर अच्छे हैं, तगड़े हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक ओसी के लिए आर्य सर ठीक है। और आईओसी के लिए जो प्रयास वाले मुझे नहीं पसंद, आई डोंट नो व्हाई।
क्योंकि मुझे भाई वो लगते हैं कि कुछ ज़्यादा ही वो हाई लेवल वाले हैं, वही वाइब्रेंट वाला फील आ जाता है मेरे को। तो इसलिए आईओसी के लिए मेरे को ओम पांडे सर अच्छे लगते हैं। तो आईओसी के लिए ओम पांडे सर। आप सोच रहे होंगे यहाँ, और मैथ्स में आशीष अग्रवाल सर, आशीष सर या टीके सर। आप सोच रहे होंगे टीके सर का कैसे, अब टीके के साथ लक्ष्य में पढ़ा रहे हैं और उनने अर्जुना भी पढ़ाया है, तो आप अर्जुना के बैच से और लक्ष्य के बैच से कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्जुना या लक्ष्य का बैच कहाँ से लाएंगे। अरे अर्जुना या लक्ष्य का बैच यार टेलीग्राम की पावर लीजिए यार। मैं कौन सा खजाना खरीद के बैठा हूँ, मैं भी ले रहा हूँ पावर्स। तो आप लक्ष्य के लिए कर सकते हैं। अगर आपको आशीष अग्रवाल का सर या आशीष अग्रवाल सर का समझना है या फिर बहुत ही ज़्यादा लेंथी लगे, बट आपको टीके सर के वन शॉट नहीं देखने के लिए आना कि वन शॉट देख लेते हो ना, स्टार्टिंग में वन शॉट देखने लगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सोच रहा हूँ वन शॉट देखने के लिए, वो भी उनका अरविंद कालिया सर का, क्योंकि अरविंद कालिया सर के मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बढ़िया लगते हैं। तो अरविंद कालिया सर के लिए मैंने वो सोच रखा है। बाकी क्या फॉलो करना चाह रहा हूँ मैं, देखो मैं सोच रहा हूँ कि मैं दिसंबर में तो ख़त्म करना ही है, वैसे भी 26 दिसंबर को तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। तो सोच रहा है कि मैंने को सोचा कि मैं सोच रहा हूँ 7 से 8 महीने घर पे, तो 1 महीने में मेरे को कितने चैप्टर करने होंगे, ऑलमोस्ट 12 से 13, मतलब अगर मैं 90 चैप्टर मान के चलूँ, मतलब 10-11 तो मिनिमम है ना, मिनिमम है 10 से 11 चैप्टर तो मिनिमम है। तो वही बात है, 10-11 मिनिमम चैप्टर है, तो इसलिए कंप्लीट करने के लिए 10-11 चैप्टर मिनिमम है, तो हर महीने 10-11 चैप्टर करने। तो A few moments later. तो इस महीने थोड़ा लेट होगा क्योंकि 21 अप्रैल से चालू होगा बैच, जो कि बहुत ही बहुत ही लेट है। तो कोई बात नहीं, बट अभी मैं कितने सोच रहा हूँ कि मेरे पे 10 दिन है, तो 10 दिन में मैं 1-2 चैप्टर तो कर लूँ। इस वीक मैं करना चाहता हूँ बस 7 चैप्टर, 6-7 चैप्टर हो जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं अपनी प्रोग्रेस समझ पाऊँगा। और पढ़ना होगा 12 से 14 घंटे। अब भाई इतना पढ़े नहीं पढ़े तो फिर ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि अब भाई तुम एक तीसरा साल लगा रहे हो, तीसरा साल में भी हद ना जो वो है भाई। मैं अभी भी मैं एक कह रहा हूँ, मैंने किया नहीं है, तो मैं तुम्हें जब करूँगा ना तो मैं खुद बता सकता हूँ कि शादी ठोक के बोलूँगा ना फिर भाई कि हाँ भाई यही करो यही बैच आएगा, यही बढ़िया आएगा। वही बात है, ठीक है। तो टीचर्स के लिए अब मैं सोच रहा हूँ, अगर इफ़ यू वांट टू जॉइन विद मी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर तुम ज्वाइन हो गए तो मैं ना तो आप सभी के लिए एक वाईपीटी ग्रुप बना दूँगा, जिसमें हम सब जो भी चैनल मेंबर्स होंगे, कुछ जो भी चैनल मेंबर होंगे उनको वो आ सकते हैं। और वो उनको एक टारगेट ऊपर एक क्राइटेरिया होगा कि उन्हें 10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है, वरना तो भाई आपको निकाल दिया जाएगा ये सब। क्योंकि यार अगर तुम इस साल भी नहीं पढ़ोगे तो कहाँ जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि, और अगर मैं नहीं चाहता कि भाई कोई ऐसे बंदे रहें जो नशे में ही आ बैठे हुए हैं, तो फिर फ़ायदा क्या, भीड़ नहीं रखनी ना। अगर 3 साल लगा के भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर क्या होगा इंसान हो तुम। वही बात है, तो 10 घंटे तो पढ़ना मिनिमम है, वही बात, ठीक है।